हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि ज़मीन जायदाद का वैल्यू हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। अपने ज़मीन का वैल्यू यानी कि उसका रेट कैसे हम बढ़ा पाएंगे। अगर आपका ज़मीन है तो उसका रेट ज़्यादा रेट में हम लोग किसी व्यक्ति को कैसे बेच पाएंगे, तो इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन है आपके पास, ठीक है, आपका ज़मीन है, आपका दादा पुराना ज़मीन है, या फिर जो है आप ज़मीन खरीद के रखे हुए हैं, 5 साल 10 साल 20 साल भी हो गया है, और उसको मान लीजिए कि उस ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इस ज़मीन को जो है ज़्यादा रेट में बेचूं। तो अगर ज़्यादा रेट में बेचने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि आपको जो है ज़्यादा रेट मिलेगा, यानी कि जितना उसका ज़मीन का रेट है तो उसका डबल आपका रेट मिले। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे जो है आप डबल में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल जो है हकीकत है, आप जो है बिल्कुल आप ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ एक मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो वीडियो में बने रहेगा और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है कुछ समझ में आएगा। हो सकता है आपके लाइफ में भी जो ये कुछ कहीं ना कहीं से कुछ काम आ सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जब आपके पास जब जमीन है, जमीन जायदाद है, तो उसको आप क्या कीजिएगा कि वो जो कोई भी ज़मीन है आपका, तो उस ज़मीन का जो है एक डाइवर्सन होता है, ठीक है, डाइवर्सन कराना पड़ेगा। आप डाइवर्सन अगर उसका करा देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जितना रेट रहेगा उसका डबल वैल्यू हो जाता है दोस्तों। चाहे रोड किनारे का हो या फिर कहीं का भी, या फिर रोड से अंदर का भी हो, अगर आप डाइवर्सन करा लिए हैं तो वो आपका जो उसका ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो ये डाइवर्सन कराना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपको कहाँ कहाँ कराना होगा वो भी मैं बता दूं। तो दोस्तों, ये डाइवर्सन कराने की एक डाइवर्सन शाखा होता है, ठीक है, डाइवर्सन का शाखा ही होता है। तो वहाँ से आपको डाइवर्सन कराना होता है, और इसी जो है आपका डाइवर्सन बन जाता है। और उसको बीच बीच में जो हर साल जो है उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल कराने में सिर्फ जो है आपको 500 रुपये, 600 700 रुपये में या 1000 रुपये के अंदर अंदर आपका जो है रिन्यूअल जो डाइवर्सन बन जाता है, हो जाता है। लेकिन शुरुआत में डाइवर्सन कराने के लिए उसको आपको जो है आवेदन देना पड़ेगा, है ना। आवेदन आप देंगे, कई बार क्या होता है कि डाइवर्सन कराने के लिए, अगर मान लीजिए कि आदिवासी ज़मीन है तो डाइवर्सन कराने के लिए आपको जो है कलेक्टर के पास जो है आवेदन देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपको मिलेगा, परमिशन मिलेगा, तब जाके आपको डाइवर्सन का उधर से डाइवर्सन शाखा से आपको डाइवर्सन मिल जाएगा। एक आदेश कॉपी बनता है, ठीक है। डाइवर्सन कराने में एक आदेश कॉपी बनेगा और एक ठो डाइवर्सन पेपर देंगे, ठीक है। 2 पेपर मिलता है आपको यहाँ पर। और ये चीज़ें कराने में लगभग लगभग करीब जो है कई बार जब 20,000 25,000 40-50,000 खर्चा भी हो जाता है। 40-50,000 खर्चा के अंदर अंदर आपका हो जाता है। कहीं कहीं पे जो है हो सकता है 10,000 में भी हो जाता होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, आपको किस तरीके से आपको डीलिंग करना है, किस तरीके से आपको बनवाना है, एरिया के ऊपर डिपेंड पड़ता है दोस्तों। आपको जो है 10,000 से लेके 50,000 के बीच में जो है आपका डाइवर्सन हो जाता है, इतना खर्चा लग जाता है। लेकिन उसको जो है जैसे एक बार कराने के बाद, जैसे हर साल अगर आप उसको रिन्यूअल कराएंगे, तो जब रिन्यूअल कराएंगे तो आपको सिर्फ जो है 500 रुपये खाली खर्चा बैठता है। जी हाँ, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये, 500 से 1000 रुपये के बीच में ही आपका काम जो है बन जाता है रिन्यूअल कराने के टाइम में। तो ये जब आप डाइवर्सन करा लेते हैं तो आपका वैल्यू जब बढ़ जाता है। और जब भी आप अपने ज़मीन को जो है बेचना चाहते हैं, सौदा-वौदा किसी के साथ में करना चाहते हैं, तो उस समय वो जो खरीदने वाला व्यक्ति क्या करेगा, देखता है आपकी ज़मीन का कि आपके ज़मीन का वैल्यू क्या है, कितना है और किस एरिया में है। तो एक तो मार्केट वैल्यू देखेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन होता है दोस्तों, है ना? गाइडलाइन के थ्रू से जो है मार्केट वैल्यू निकालेगा, देखेगा कि क्या रेट है, और वहाँ उस एरिया का लोगों से भी पूछेगा कि भाई इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखेगा, ताकि उसके बाद ही जो है आपका ज़मीन को खरीदेगा। तो दोस्तों, वो तो सारे पता कर लिया, ठीक है। वो पता करने के बाद ये भी देखते हैं कि भाई आपका ज़मीन जो है डाइवर्सन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसका रेट जो है कम लगता है, कम में बिकेगा। और उसी को अगर डाइवर्सन करा के आप बेच रहे हैं तो उसका डाइवर्सन का रेट जो है बढ़ जाता है, यानी कि डाइवर्सन कराने से उस कमर्शियल के थ्रू से बन जाता है, कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है। तो इसी हिसाब से जो है दोस्तों, डाइवर्सन करा लिए हैं तो उसमें जो आप कुछ भी खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, गोदाम खोल सकते हैं, या कुछ कमर्शियल में आप उस ज़मीन को यूज कर सकते हैं। और आवासीय
एक तो आवासीय डाइवर्सन भी होता है दोस्तों, और एक जो होता है आपका जो है कमर्शियल डाइवर्सन। ठीक है, आवासीय डाइवर्सन में आप घर मकान भी बनाते हैं तब वो जो है उसमें भी जो आपका तो उसका भी वैल्यू आपका बढ़ जाता है कि डाइवर्सन का आवासीय के थ्रू से आपका डाइवर्सन भी बना हुआ है तो आपका जो पूरा पक्का हो जाता है। और उसमें जो है शायद जो है टैक्स जो आप देते हैं तो उसमें भी मालगुजारी जो मालगुजारी टैक्स जो जिसे बोलते हैं उसमें भी आपका जो है कुछ छूट मिल जाता है, कटौती मिल जाता है, कम कम लगता है। और जो कमर्शियल का जो आप अगर लिए हैं तो कमर्शियल के हिसाब से ज़मीन लिए हैं तो उसमें भी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी जो है आपको थोड़ा सा कम लगता है ज़मीन का मालगुजारी के हिसाब से, लेकिन आपका उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उस ज़मीन का जो है रेट का वैल्यू बढ़ जाता है। कभी भी जो है उसको जब बेचेंगे तो उसको डबल गुना में आप बेच सकते हैं, 2 गुना में बेच सकते हैं। तो ऐसे होता है दोस्तों कि ये जो है इसका वैल्यू जब बढ़ जाएंगे तो जो भी खरीदेगा तो वो डाइवर्सन पेपर देख के ही जो है आपकी ज़मीन को जो है ले लेगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपने ज़मीन का वैल्यू को जो है बढ़ा सकते हैं और जो है आप अपना ज़मीन को जो है ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर जो है दोस्तों आप जो है एक लाइक ज़रूर करें। साथ में दोस्तों अगर कोई भी सवाल जवाब पूछना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहें ताकि आने वाले टाइम में इसी प्रकार करके वीडियो और भी बहुत सारा मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।